चाइल्ड केयर टेकर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं हम 5.2। ठीक है, फॉलो प्रैक्टिसेस ऑफ हाइजीन। पर्सनल हाइजीन इसमें क्या है, मेंटेनिंग हाइजीन एंड क्लीनलीनेस आर नेसेसरी फॉर बोथ सोशल एंड हेल्थ रिलेटेड रीजंस। मतलब हाइजीन को रखना और क्लीनलीनेस को रखना बहुत ज़रूरी है, किसके लिए, सोशल के लिए और हेल्थ रिलेटेड रीजंस के लिए। ठीक है, मेंटेनिंग बोथ नॉट ओनली हेल्प्स, मतलब मेंटेन करना नॉट ओनली हेल्प्स केयर टेकर कीप द होम एंड लिविंग स्पेस क्लीन बट ऑल्सो इंश्योर दैट द एरिया इज़ फ्री ऑफ डर्ट। मतलब कि सिर्फ मेंटेन करना ही केयर टेकर का काम नहीं है, हेल्प वगैरह के लिए इनका काम फ्री ऑफ डर्ट रखना को और सही घर वगैरह को साफ़ सुथरा रखना भी इन्हीं का काम है। जर्म्स एंड पॉसिबल इन्फेक्शन जो हो सकते हैं उनको ख़त्म करना भी इन्हीं का काम है। सम ऑफ द बेसिक आस्पेक्ट्स रिलेटेड टू पर्सनल हाइजीन आर एज फॉलोज। कुछ एस्पेक्ट्स बताए हैं पर्सनल हाइजीन के, जिसमें कि पहला है ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। हर रोज़ सुबह शाम ब्रश करने चाहिए अपने टीथ को। चूज़ ए डेली फेस क्लेंसर, डेली अपने फेस को धोना चाहिए एक फेस वॉश से। वॉश योर हैंड्स एंड फीट, अपने हाथ और पैरों को धोना चाहिए। वाइप योर हैंड्स एंड फीट विद ए टॉवल, उसके बाद अपने पैरों और हाथों को टॉवल से साफ़ कर लेना चाहिए। मॉइस्चराइज़र या पाउडर योर हैंड्स एंड फीट, अपने हाथों या पैरों पर मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए या फिर पाउडर लगाना चाहिए। शोर डेली, मतलब नीचे डेली नहाना चाहिए। वॉश योर प्राइवेट एरियाज़ पार्ट्स, जो तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको डेली धोना चाहिए। स्प्रे डिओड्रेंट टैल्कम पाउडर, कोई भी पाउडर या कोई भी वो डिओड्रेंट वगैरह होता है वो डेली लगाना चाहिए। डेली नहीं, मतलब स्प्रे करना चाहिए कभी कभी। वॉश योर क्लोथ्स आफ्टर बीइंग वॉर्न या यूज्ड, जो तुम्हारे कपड़े गंदे हुए उसको डेली धोना चाहिए। ट्रिम योर हेयर एवरी 6 वीक्स, हर 6 हफ्ते में अपने बालों को काट लेना चाहिए, लड़कों के लिए खासकर। क्लिप योर फिंगर्स एंड टॉय नेल्स, अपने क्लिप योर फिंगर्स एंड टॉय नेल्स, शायद ये उसमें कह रहे हैं कि अपने हाथ और पैरों के जो नाखून उनको काटना चाहिए। फाइल योर नेल्स एंड वॉश सैनिटाइज देम फ्रीक्वेंटली, अपने नाखूनों को काटना चाहिए और हाथों को सैनिटाइज वगैरह करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। वाइप योर रनिंग नोज़ विद टिश्यू, अपनी जो जैसे नोज़ वगैरह आती है तो उसको टिश्यू से साफ़ कर लेना चाहिए। कवर योर कफ विद टिश्यू, और जो तुम्हारे खांसी आती है उसको टिश्यू से कवर करना चाहिए। कवर योर स्नीज़ विद टिश्यू, जो तुम्हें छींक आती है तो टिश्यू से कवर करना चाहिए। ये सारी बता रखी हैं 7-8 चीज़ें फ़ोटो के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट आता है गाइडलाइंस टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन। कुछ गाइडलाइंस है पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने की। मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन इज़ नेसेसरी फॉर मैनी रीजंस, जैसे कि पर्सनल, सोशल, हेल्थ, साइकोलॉजिकल और सिंपली एज ए वे ऑफ लाइफ, ये एक जीने का तरीका है। ठीक है, मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स हाइजीन ऑलवेज हेल्प्स टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट। स्टैंडर्ड हाइजीन है वो मदद करती है हमेशा डेवलपमेंट में एंड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को फैलने से रोकती है। इलनेस एंड बैड ऑर्डर्स, और कुछ बैड ऑर्डर्स वगैरह होते हैं और जो इलनेस होती हैं उसको रोकने में मदद करती है। क्लीनिंग द हेड, अपने सिर को धोना। हेड बाथ टू बी टेकन वंस और ट्वाइस ए वीक, अपने सिर को कम से कम 1 या 2 बार हफ्ते में धोना ही चाहिए विद शैम्पू। ठीक है, और एनी अदर क्लीनिंग एजेंट, और किसी भी क्लीनिंग एजेंट से। ठीक है, जैसे इन्होंने शिकाकाई का नाम दिया हुआ है। ठीक है, क्लीनिंग ऑफ आइज़, ईयर्स एंड नोज़। वॉश योर आइज़ विद क्लीन वाटर एवरीडे, अपनी आँखों को डेली क्लीन वाटर से साफ़ करना चाहिए। वैक्स गेट्स परफॉर्म इन द ईयर्स एंड ब्लॉक द एयरवेज विच कॉजेज पेन, हमारे कानों में कुछ वैक्स इकट्ठा हो जाती है और वो ब्लॉक करती है किसको, एयर को अंदर जाने से, जिससे कि दर्द हो सकता है कानों में। हैंस क्लीन द ईयर्स वंस ए वीक, इसीलिए अपने कानों को हफ्ते में 1 बार साफ़ करना चाहिए विद कॉटन बड्स, जो कॉटन बड्स आते हैं उनसे। नोज सिक्रिकेशन गेट ड्राइड
एंड फॉर्म ए crest दैट ब्लॉक द नोज। कुछ नाक में जमा हो जाता है तो फिर वो क्रेस्ट बन जाता है और वो नाक को बंद कर देता है। हैंस क्लीन द नोज़ व्हेन एवर नीडेड। तो अपनी नोज़ को टाइम टू टाइम साफ़ करते रहना चाहिए। क्लीनिंग द माउथ, ब्रश ट्वाइस ए डे। दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। मॉर्निंग एज सुन एज यू गेट अप फ्रॉम द बेड एंड एट नाइट, मतलब सोने से पहले भी ब्रश कर लेना चाहिए बिफोर गोइंग टू बेड, ठीक है। कोल पाउडर, सॉल्ट, रफ टूथ पाउडर एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें व्हेन यूज्ड फॉर ब्रशिंग लेड टू स्क्रैचेस इन द आउटर लेयर ऑफ द टीथ। जो अपने हमारे दांत होते हैं उनकी जो आउटर लेयर है उनको इन सारों को मिला के या फिर ये चीज़ें जिस टूथपेस्ट में मिली हो उससे करना चाहिए। वॉश योर माउथ विद क्लीन वाटर आफ्टर ईटिंग एनी फूड। खाना खाने के बाद अपने मुंह को अच्छे से साफ़ पानी से धो लेना चाहिए। दिस प्रिवेंट फूड पार्टिकल्स फ्रॉम सेटलिंग बिटवीन द टीथ। इससे क्या होता है, जो हमने खाना खाया वो हमारे दांतों में फंस ना गया हो, इसीलिए उसको अच्छे से मुंह में पानी भर के कर लेना चाहिए। द टीथ विच प्रोड्यूस ए बैड स्मेल। अगर वो हम साफ़ नहीं करेंगे अपना मुंह तो फिर जो वो जर्म्स हमारे दांतों में इकट्ठे रहेंगे तो वो क्या बैड स्मेल इकट्ठा करेंगे। उससे क्या होगी, स्पॉयल द गम्स, हमारे जो गम्स है वो ख़राब होने लगेंगे। एंड लेड टू टूथ डिके, और जो हमारे दांत है वो टूटने लग जाएंगे या ख़राब होने लग जाएंगे। टेक ए न्यूट्रिशंस डाइट, डेली न्यूट्रिशन डाइट लेनी चाहिए। ईट लेस स्वीट, हमें कम मीठा खाना चाहिए। चॉकलेट, आइसक्रीम एंड केक्स वगैरह कम खाने चाहिए। व्हेन यू सी साइंस ऑफ टूथ डिके कंसल्ट ए डेंटिस्ट इमीडिएटली। अगर तुम्हें दिखें कि तुम्हारे दांत खराब हो रहे हैं तो तुम्हें डेंटिस्ट से तुरंत मिलना चाहिए। रेगुलर एंड प्रॉपर ब्रशिंग मेथड्स हेल्प्स यू प्रिवेंट टार्टर फ्रॉम सेटलिंग ऑन द टीथ। जो रेगुलर या प्रॉपर तरीके से ब्रशिंग करते हैं ये किस चीज़ में मदद करती है, टार्टर फ्रॉम सेटलिंग ऑन द टीथ। को टार्टर चीज़ होती है वो तुम्हारे दांतों पे बैठने से रोकती है। कंसल्ट ए डेंटिस्ट फॉर रेगुलर क्लीनिंग ऑफ योर टीथ। रेगुलर क्लीनिंग के लिए अगर तुम्हें साफ़ रखने हैं तो तुम डेंटिस्ट से भी मिल सकते हो। स्किन केयर, स्किन कवर्स द होल बॉडी। जो हमारी स्किन है उसने पूरे बॉडी को कवर करा हुआ है, जो कि प्रोटेक्ट करती है ऑर्गन्स को एंड हेल्प्स टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, और हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करती है। द स्किन हेल्प्स टू ब्रिंग आउट द बॉडीज डर्ट फ्रॉम थ्रू स्वेट, और जो हमारी स्किन है वो हेल्प करती है ब्रिंग आउट द बॉडीज डर्ट थ्रू स्वेट। जो हमारे शरीर के अंदर गंदगी है उसको पसीने के रास्ते वो बाहर निकाल देती है। इन डिफेक्टिव स्किन, जहाँ पे हमारी स्किन डिफेक्टिव होती है, द स्वेट ग्लैंड्स गेट